हेलो गुड मॉर्निंग एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 11 का एक्सरसाइज जो 8.2 देख रहे थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग क्लियर कर चुके थे, है ना। यानी कि जनरल टर्म निकालना। और इसके बाद हम लोग दो इसमें पॉइंट हम लोग पढ़े थे, जनरल टर्म और मिडिल टर्म, ठीक है। इसमें से जनरल टर्म और आप लोग को बताए थे मिडिल टर्म, है ना। इसमें से दोनों चीज के बारे में अगर बात किया जाए तो जनरल टर्म में आप लोग को बताए थे कि टी आर प्लस वन बराबर एन कम्बिनेशन आर ए पावर एन माइनस आर इंटू बी पावर आर, ठीक है। ये लिखवाए थे आप लोग को जनरल टर्म, ठीक ना। इसके बाद मिडिल टर्म में आप लोग को दो सिस्टम बताए थे कि मिडिल टर्म में जब इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो तो उस सिचुएशन में आप लोग को देखना है, ठीक है। हम लोग बात किए थे कि जब अगर एन हम लोग का इवन नंबर हो तो हम लोग का मिडिल टर्म जो होगा, एक छोटा सा सिंपल बता रहे हैं, मिडिल टर्म जो होगा वो n/2 प्लस वन वहाँ पद होगा, ठीक है। ये जो पद होगा वही वाला हम लोग का हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम लोग का n ऑड नंबर रहे, जब हम लोग का ऑड नंबर रहे n, तो यहाँ पे n/2 और दूसरा n+1/2 और प्लस वनवा पद, और यहाँ पे n+1 वहाँ पद, ये दोनों पद जो होगा, ये दोनों पद जो होगा हम लोग का वो मिडिल टर्म कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन में आप लोग को हम बताए थे। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का दिया गया है 3 - x³ पावर 6 पावर 7, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हम लोग का दिया गया है 3 - x³ पावर 6। यहाँ पे पावर क्या है? 7। 7 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में आप लोग को क्या बताया? मिडिल टर्म, यानी कि मध्य पद। और मध्य पद निकालने के लिए हम लोग क्या बताए? अगर n ऑड नंबर हो, अगर n ऑड नंबर हो तो यहाँ पे दो मिडिल टर्म आएगा हम लोग का, ठीक है। दो मिडिल टर्म आएगा, तो दो मिडिल टर्म हम लोग बात करेंगे तो n+1/2 वहाँ पर जो होगा वो आएगा। फिर दूसरा n+1/2 और +1 वहाँ पर जो होगा वो, ये दोनों जो कहलाएगा मिडिल टर्म कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग लेके चले तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 7, यानी टोटल पद कितना होगा? तो टोटल 7 + 1 यानी कि 8 पद है, और 8 पद है यानी कि यहाँ पे हम लोग का दो टर्म आएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इवन नंबर में, मान लीजिए यहाँ पे कि ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 ये दोनों का मिडिल टर्म कहलाएगा, ठीक है। तो यही सिचुएशन के अनुसार हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो जनरल टर्म में आप लोग को क्या बताया? TR+1, TR+1। तो TR+1 बात करेंगे तो क्या लिखे? n कॉम्बिनेशन r, a पे पावर n माइनस r और b पे पावर r, ठीक है। ये चीज लिखवा है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि इवन ऑड नंबर है तो यहाँ पे 8 पद आ गया, यानी 8 पद आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो हम लोग का जो बताए थे n+1/2 पद और n+1/2 और +1 पद, ये दोनों क्या होगा? मिडिल टर्म।
तो यहाँ पे 7 + 1 8, 8 में यानी कि चौथा पद और पांचवा पद, ये दोनों क्या होगा, मिडिल टर्म। तो चौथा पद निकाल सकते हैं इससे, जनरल टर्म से। तो चौथा पद कैसे निकालेंगे हम? तो चौथा पद निकालना होगा तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, आर टी 3 + 1, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन, एन हम लोग का कितना दिया हुआ है 7। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 7 कॉम्बिनेशन 3 ए पर पावर, ए हम लोग का क्या है 3, ए एन माइनस आर, यानी कि 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और बी, बी हम लोग का दिया हुआ है -x³/6 पर पावर आर, आर का मतलब 3। ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे 7 कॉम्बिनेशन 3 को हम लोग अगर बात करें तो 7 फैक्टोरियल, चलिए यहाँ से करते हैं 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और 3 पर पावर 4 हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी 81, और यहाँ पे हो जाएगा -x³ है 3 यहाँ पे, तो x⁻9, और यहाँ पे 6 का करेंगे तो हो जाएगा 216। ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इसका 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 × 2 और 4 फैक्टोरियल। ये हम लोग का यहाँ से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 से यहाँ काट देंगे 2 और ये 2 कट गया, यानी कि यहाँ पे आ गया हम लोग का 7 × 5, यानी कि 35 गुना 81 गुना -x⁻9 बटा 216। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके और इजी कर सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे इसको अगर काट दें हम लोग तो 3 से अगर इसको काटें तो 27, इसको 3 से काटेंगे तो 3 छः 18, 3 7 21 और 3 दूनी 6। ठीक है, 9 से काट दिए डायरेक्ट, 9 3 27, 9 8 72, है ना। अब यहाँ से हम लोग का आ गया -35 गुना 3 और बटा में 8 x⁻9, यानी कह सकते हैं हम लोग कि -105 बटा 8 और x⁻9। ये हो गया पहला। कौन सा पद निकले, चौथा पद। अब निकालना है पांचवा पद, तो पांचवा पद में फिर उसी तरह करेंगे हम लोग, यानी कि 4 + 1, यानी कि अब यहाँ पे हाँ यहाँ पे 4 + 1 करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा निकालने के लिए। ये आप लोग का पहला आंसर रूल, और दूसरा फिर इसी सिचुएशन में हम बात किए थे अभी कि ऑड नंबर में क्या करना है। तो ये पहला निकला, और दूसरा में फिर इसी तरह से, यानी कि चौथा पद हो गया। अब निकल आएंगे हम लोग पांचवा पद, तो पांचवा पद निकालेंगे तो क्या लिखेंगे t4 + 1, और t4 + 1 यानी कि n कॉम्बिनेशन r, डायरेक्ट कर सकते हैं 7 कॉम्बिनेशन 4 इंटू a पर पावर n-r और b पावर r। तो यहाँ से 7 कॉम्बिनेशन 4 इंटू a पर पावर, ये हम लोग का हो गया 3, और 7 में से 4 जाएगा फिर 3 इंटू यहाँ से a हो गया और b पावर यानी कि -x³/6 का पावर r, r यानी कि 4। ठीक है, यहाँ से करेंगे इसका अभी कैलकुलेशन, तो 7 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू तो हम लोग का वही आएगा, है ना। और यहाँ पे इंटू 27, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस नहीं लगाते यहाँ पे, तो x⁻12 बटा 4 का करेंगे तो 6/4। ठीक है, चलिए यहाँ से करेंगे हम लोग 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसका हम लोग कैलकुलेशन करके क्या आया था हम लोग को 35 ना। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 35 और इंटू 27 गुना x⁻12 बटा 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6।
यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। तो 3 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे तो 2, फिर 3 से काटेंगे 2, फिर 3 से काटेंगे 2, और यहाँ से ये 2 कट जाएगा तो 6 चौक 36, 36 दूना 72। ठीक है, 72 यानी कि -35/72 एक्स पावर 12। ये हो गया पांचवा पद और ये हो गया चौथा पद, यानी कि दोनों का जो मिडिल टर्म था हम लोग का, यानी 7 ऑड नंबर था तो इसमें 2 हम लोग का मिडिल टर्म था, एक चौथा और एक पांचवा। चौथा हम लोग निकाल लिए, पांचवा निकाल लिए, आप लोग का दोनों का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 48 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 8 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया x/3 + 9y पावर 10, यानी कि इसका भी हम लोग का मिडिल टर्म निकालना। ठीक है, तो मिडिल टर्म दो सिचुएशन आप लोगों को बताया हम लोग, ये ऑड में क्या करना है, इवन में क्या करना है। तो यहाँ पे इवन नंबर है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो इवन नंबर है यानी कि टोटल पदों की संख्या कितनी होगी। अगर इवन नंबर है तो टोटल पदों की संख्या क्या होगी, n+1, यानी कि 11 पद है, और 11 पद है तो इसमें से हम लोग का मिडिल टर्म क्या बताए थे कि अगर, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा n/2 + 1, ये हम लोग का मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग देखें तो मध्य पद n/2 + 1, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 10/2 + 1, यानी कि 2 से कट गया, यानी कि छठा जो पद होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या बताया हम लोग को, कि r+1 बराबर n कॉम्बिनेशन r, a पावर n माइनस r और b पावर r। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि टोटल पदों की संख्या होगी 11 और उसमें से मिडिल टर्म होगा n/2 + 1, यानी कि छठा पद जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। हम लोग ऐसे भी देखेंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लीजिए 11 पद है, तो यहाँ से इधर कर लीजिए 5 और इधर से 5, कौन सा पद आएगा, मिडिल टर्म, छठा आएगा। तो इसी सिचुएशन में जो मिडिल टर्म होगा, अगर इवन नंबर है तो यहाँ पे छठा पद जो होगा वो होगा हम लोग का मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म अगर बात किया जाए हम लोग, तो यहाँ से देखेंगे टी छठा पद कब आएगा, 5+1, यानी कि 10 कॉम्बिनेशन 5, ए पर पावर, ए हम लोग का दिया गया है x/3 पावर 5 और इंटू बी पावर r, यानी कि 9y पावर r यानी 5। तो यहाँ से देखेंगे 10 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, और इंटू x पावर 5/3 पावर 5, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं तीनों पावर 10 और गुना y पावर 5, है ना। यहाँ पे हम लोग अगर 9 पावर 5 लिखें तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना 3² पावर 5, यानी टोटल 3 पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, वही चीज़ है ना। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम बात करें तो 10 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, और यहाँ पे बात करें हम लोग तो 5 फैक्टोरियल का हम लोग का वैल्यू पता भी रहता है यहाँ से, और यहाँ से हम लोग बात करेंगे 120 चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से हो जाएगा इंटू एक्स पावर 5 बटा 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 10 और इंटू वाई पावर 5। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं 848, है ना। 6×5 = 30, 6×5 = 30 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8, इधर से काट दिए, और
इधर से अगर देखा जाए 3 पावर, इसको रहने दीजिए। यहाँ से अगर देखें तो इधर एक जीरो इधर कट जाएगा, बचिए 12, 12 यानी कि 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना। और यहाँ से ये 2 कट गया, नहीं मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमसे गलती लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से 120 गुना 5 फैक्टोरियल, तो ये कट गया हम लोग का 5 फैक्टोरियल। यहाँ से 120 को काटना है हम लोग को, एक जीरो काट दिए, 6 से 2 कट गया और 2 से इधर 4 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या आ गया, 9 इंटू 4 इंटू 7, और यहाँ से अगर ये कटेगा 5, यानी कि 3 पावर 5 इंटू एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9 चौक 36, 36 गुना 7 करेंगे हम लोग, तो 7 चौक 42, 7 21, 7 4 5, 252 गुना 3 पावर 5, 3 पावर 5 क्या कह सकते हैं, 3 3 9 9 17 81 243, 243 गुना एक्स पावर 5 इंटू वाई पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा 61,200, इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, 61,236 एक्स पावर 5 वाई पावर 5, ठीक है। ये आप लोग का राइट आंसर होगा।